बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो log ax प्लस 1 log ax प्लस बी क्लियर है या ये रिपीट करना है? इसमें मेन चीज नहीं मैम, क्लियर है, रिपीट करना है। क्लियर है, No, क्लियर है। ओके बेटा, बस इसमें वैसे ज्यादा कुछ नहीं था, ये आपने नोटिस करना है कि कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6, इसका नेक्स्ट आएगा हमारा 24, नेक्स्ट आएगा 60। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये सारी फैक्टोरियल्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट टाइम है, आप जब क्वेश्चंस करते रहोगे आपको ऐसे नोटेशन मिलेंगे तो आपको खुद से आइडिया आ जाएगा कि जब हमारे पास में 1, 2, 6, 24 ऐसे कोफिशिएंट्स आते हैं तो हमें उनको फैक्टोरियल में चेंज करना होता है। अभी आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ना है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, उसमें ये वाले टर्म्स हमारे पास में हमें देखने को काफी मिलते हैं। देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका भी अगर हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एग्जाम में अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, वैसे लेंदी है, टफ नहीं है, बस इसका कैलकुलेशन लेंदी होता है। लेंदी इसलिए है क्योंकि देखो, ठीक है, आपसे मैं पहले अगर इसका इंटीग्रेशन पूछूं, आप लोग क्लास 11th में काफी इंटीग्रेशन पढ़ के आए हुए हो, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होता, you have to calculate integration x square upon x minus a into x minus b. How do we calculate integration of this? किसी को भी पता है किसका इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में शायद सेकंड या थर्ड जब एक्सरसाइज आती है तो सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन की। मैंने इतनी हिंट आप लोगों को दे दी, इसके बाद बता सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन की ये है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है? हाँ, बाय डिवाइडिंग। यहाँ पे डिवाइड लेकिन क्यों करेंगे? आपने आंसर बिल्कुल सही बताया है कि डिवाइड करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कब किया जाता है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है ना, क्योंकि हमारे पास में न्यूमिनेटर की डिग्री भी 2 है एंड डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो जब ऐसा फ्रैक्शन हमारे पास में होता है तो एट फर्स्ट वी डिवाइड इट, ठीक है। डिवाइड करने के बाद प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे हमारे पास में अगर ax प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होता है, तो आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में 3-4 फॉर्मूलाज है, ठीक है। जैसे अगर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं लेट दिस इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सेम काम यहाँ पे भी हमें करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का। तो फर्स्ट में इसको वही पार्शियल फ्रैक्शन में जिससे हम इसको ब्रेक करके अलग अलग दो, क्योंकि अगर अलग अलग ब्रेक करने की जरूरत क्यों है आपको ये भी पहले पता होनी चाहिए। अगर आप y1 निकालते हो डायरेक्टली बिना कुछ पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो देखो आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट रूल लगाओगे आप, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म पे ही y1 इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा कि इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में x माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर एंड न्यूमरेटर, और मीन्स अब फिर y2 तो और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो आप लोगों के लिए जनरलाइज करना यहाँ पे आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे से y1 निकाल दो बिना पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करे, तो आप y1 निकालोगे, y2 निकालोगे, फिर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है मुझे नहीं आता, आप छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो डिनोमिनेटर में भी जो डिग्री है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इट मीन्स डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे? अब मैंने तो ये काम रफ में किया हुआ है, मैं हल्के से हिंट दे रही हूँ, बाकी आप लोगों ने भी ये काम खुद ही करना है, ठीक है, कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हमारे पास में होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास में आएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, क्योंकि ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स आएगा, दोनों को कंबाइन करके लिख रही हूँ, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स आएगा प्लस ए बी आएगा, प्लस ए बी। तो आपका ये क्या, इसमें ये हमारा डिविडेंड है, ये डिविजर है इसका, ठीक है। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं इसको? इससे आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर को,
मैंने बहुत ज्यादा कॉर्नर में लिख दिया, आप लोग को दिख तो रहा है ना, मैंने कॉर्नर में लिखा भी है तो जो मैं लिख रही हूँ दिख Yes, रहा है ma'am. आपको? ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes. तो अब आप लोग मुझे बताओ कि डिवाइड कैसे किया जाता है। ये तो 7th 8th में ही हम पढ़ लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी से डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करूं? कोशिएंट में क्या आएगा? 1 आएगा ना, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। 1 से बड़ा लेंगे तो फिर तो पावर ज्यादा आ जाएगी हमारी, कट जाएगा बनी। ठीक है। तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप बेटा, इसके आगे मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आएगा। फिर आप देन उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास में रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद का मैं आपको लिख के बता रही हूँ। हमारे पास में डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, मैंने अब डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। डिविडेंड इक्वल टू याद है किसी को भी? डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो डिविडेंड हमारे पास में है एक्स स्क्वायर और डिवीजर है हमारे पास में ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा डिवीजन, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट होता है, और कोशेंट यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर आएगा इसमें प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास आएगा इसका ए प्लस बी एक्स, क्योंकि आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और जो प्लस है उसका साइन माइनस हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पे ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब जिसकी हमको नीड है हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ये चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दिस इज सेम एज एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। जो ये हमने इसको ओपन करा हुआ है तो तब ये आया है, वैसे देखा जाए तो ये और ये आपस में सेम है हमारे पास में, ठीक है। तो अब मैं इस पूरी इक्वेशन को एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से डिवाइड करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू, देखो इसको आप इससे खुद से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 1 प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से, तो डिनोमिनेटर पे ये आ जाएगा। अब आप लोग खुद से कैलकुलेशन करना, अगर कोई डाउट हुए हैं तो आप लोग खुद से जब कैलकुलेशन करोगे तो ये बिल्कुल आसान सा काम था, 6-7 का काम था, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें ये हमारा सक्सेस ये करके, लेकिन अब हमें हेल्प क्या मिलेगी? देखो 1 प्लस तो ठीक है, अब आपको अगर इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो 1 को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 आ जाएगा, दूसरी बार में भी 0, तीसरी बार में भी 0। तो 1 के लिए तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, लेकिन सोचना है हमें इस वाले टर्म के ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अभी भी अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो तो हमारे पास में डिनोमिनेटर स्क्वायर देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, मींस y1 y2 तक ठीक है, y3 तक भी हमें लगेगा नहीं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, जब हमारे पास में इस टाइप के रिपीटेड टर्म होते हैं लीनियर फैक्टर, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं लेट दिस टर्म इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब एलसीएम लूंगी राइट हैंड साइड में, और एलसीएम लेके मैंने उसको फिर अब क्योंकि ये वाला पूरा टर्म यहाँ एलसीएम आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, उससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास में आएगा ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी इंटू ए इंटू एक्स माइनस बी, क्योंकि एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई होता है ए से एंड एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई होगा बी से, ठीक है। तो हमारे पास आएगा a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब हमें क्या करना होता है, हम कंपेयर करते हैं कोपिशेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे देखो एक x का कोपिशेंट है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से x का कोपिशेंट निकालेंगे ax प्लस bx आएगा, हम x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स आएगा, और कांस्टेंट टर्म है माइनस बी ए माइनस ए बी, ठीक है। तो अब कंपेयरिंग बोथ साइड करके x के कोपिशेंट्स इक्वल होने चाहिए, इट मींस a प्लस बी इक्वल टू कैपिटल A प्लस बी इक्वल टू स्मॉल a प्लस, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, एंड सेकेंड इक्वेशन माइनस बी ए माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी आएगा, माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में आएगा बी ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए बी। कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। What is our target? We have to find values of capital A and capital B, because ये हमने अपनी ओर से सपोज की,
ठीक है। तो अब आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी अननोन है, इनको आपने सॉल्व करना है। अब आपके पास में चॉइस है इक्वेशन सॉल्व करने की। क्लास 10th में हमने 3 मेथड्स पढ़ी हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपकी चॉइस है कि आपको किस मेथड से करना है। ज्यादातर बच्चों को आदत होती है एलिमिनेशन से सॉल्व। मैंने आप लोगों को जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेशन मुझे आसान लगती है। हो सकता है कि आपको एलिमिनेशन ही अच्छी लगती हो, तो आपकी चॉइस है कि आपने कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइंड करने हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करो, एलिमिनेशन से फाइंड करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने फाइंड किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो उसके लिए a प्लस बी माइनस ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर हो गया। सेम ऐसे सेकेंड इक्वेशन में एडजस्टमेंट किया है। फिर हमें कैपिटल ए एंड बी अननोन है, तो a अपॉन हम लिखते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, इट मींस माइनस ए बी। फिर स्मॉल a से माइनस विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आएगा a इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली b के अपॉन में आता है, पहले हम यहाँ से यहाँ करते हैं, ठीक है। तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए। एंड फिर 1 अपॉन लिखा जाता है 1 इंटू ए माइनस बी, 1 इंटू बी, तो a माइनस बी। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज, अब आप यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो रहा है, अपॉन a माइनस बी। तो हमारी कैपिटल A की वैल्यू आएगी a स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। सिमिलरली b की वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a b से a b कैंसिल होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी आएगी कैपिटल B की वैल्यू। तो कैपिटल A एंड B की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, A एंड B की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है, या डायरेक्टली, ठीक है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसके बाद a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी कैपिटल A एंड B आए, फिर इस वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं नीचे को। तो अब हमारे पास में a एंड b की वैल्यू जा चुकी है। वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, एंड वैल्यू ऑफ b इज माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। तो अब हम a एंड b की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इक्वेशन 2 में फिर जो फ्रैक्शन है उसकी जो वैल्यू आएगी उसको मैंने 1 पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे मैंने लिखा है यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने सारा काम करके जो फाइनल वैल्यू आई है जो फ्रैक्शन की, उसको हमने 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो चुका है, y इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल A की वैल्यू है ये कैपिटल A था, ठीक है, a इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एंड कैपिटल B की वैल्यू थी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो ये B की वैल्यू थी कैपिटल B की इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस बी। अब फिर भी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस थी, इसीलिए मैं कह रही थी कि y1 y2 ना लिख के ना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना चाह रही थी इसको, जैसे y इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, y1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू y2। लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि y1 एंड y2 फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो नहीं है, तो हमें क्लियर नहीं हो पाता उससे। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 अपॉन एक्स माइनस ए को थोड़ी देर के लिए सपोज कर दिया है z, एंड 1 अपॉन एक्स माइनस बी को सपोज किया है w, ठीक है। तो अब हम क्योंकि अब हमें करना क्या है, हमें yn फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें इस चीज का, ठीक है। तो अगर आप इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आप 1 को भी n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, a स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू जेड को भी n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, और इस वाले टर्म को भी n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसका तो देखो फर्स्ट टाइम पे ही इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट। इसको आप जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से यानी कि zn निकालना है, या zn भी आप कह सकते हैं, या ज्यादा अच्छा है कि आप dn बोलो, यानी कि हमने इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। और वैसे ही w को भी n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, d and w फाइंड करना है। तो इसमें हमें दोनों के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो z है 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और w है 1 अपॉन एक्स माइनस बी। तो अगर हम z का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं d and z, तो जैसा वो होगा बस a की जगह पे b को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम एक के लिए फाइंड कर लेते हैं, दूसरे के लिए सिमिलरली हम रिजल्ट लिख लेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाती हूँ। देखो z का हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करें, ये अपने आप में भी एक सिंगल क्वेश्चन है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करें, ठीक है। वैसे देखा जाए तो लॉग
x माइनस ए को डिफरेंशिएट करके 1/x माइनस से आता है, तो ये अपनी लॉग के जैसा आ रहा है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ रहा है -1/x माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर पे आ रहा है 2/x माइनस ए क्यूब, थर्ड पे आ रहा है -6 अपॉन समथिंग। अब इन सबकी वैल्यूज 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 देखो, 2 होगा फैक्टोरियल 2, 6 होता है फैक्टोरियल 3। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि फैक्टोरियल वाली चीजें आपके पास में जब आगे को आती रहेंगी तो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको जनरलाइज करेंगे, जो मैंने लॉग वाला क्वेश्चन बनाया था सिमिलरली आपने इसको जनरलाइज करना है, तो हमारा आ गया -1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x माइनस ए पावर n+1। देखो जब यहाँ पे 3 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसकी पावर 4 है, यानी कि 3+1। 2 टाइम्स पे 2 + 1 है 3, तो सिमिलरली n टाइम्स पे n+1 आएगा। बेटा ये मीटिंग का टाइम हमारा अप होने वाला है, आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करना, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगी। ऑटोमेटिक जब मीटिंग क्लोज हो जाएगी आप लोग दोबारा से